माननीय अभी कई मंत्री हैं सरकार में, जेडीयू के नेता हैं, और उन्होंने जब विपक्ष में थे तो बहुत सरकार को कोसा था, आप लोगों की बात को बहुत मजबूती से सदन में उठाया था। तो क्या इस सभी लोग अपने हक के लिए आगे आइए, केवल ये अभिराज का आंदोलन नहीं है, ये जो साथ में जो युवा चल रहे हैं बस इन्हीं का आंदोलन नहीं है। अगर यहाँ पे 400-500 लड़के अगर साथ में आज चल रहे हैं वो पेंडिंग भर्ती वाले, तो कम से कम 1.5 लाख लोग हैं। अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग सभी लोग, अगर आपको अपना हक चाहिए, न्याय चाहिए, 1.5 लाख युवा बहुत होते हैं। 1.5 लाख युवा और उनके घरों में अगर 2-2, 3-3 लोगों को जोड़ लिया जाए। जय हिंद, नमस्ते। ये चंपारण युवा सत्याग्रह, ये यात्रा 16 तारीख से शुरू हुई है और आज 18 मार्च है, और ये लगातार ये युवा, ये देखिए 1.5 लाख युवाओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। जो वो 1.5 लाख युवा जो भारतीय सेना में रिटेन, मेडिकल, फिजिकल जो सब कुछ क्वालिफाई कर चुके थे, जिन्हें सिर्फ ज्वाइनिंग कराना था, उन युवाओं का ये हुजूम उमड़ा हुआ है, और जिसमें लगातार ये युवा संघर्ष कर रहे हैं। और ये अभिराज जी हैं जो इसको अभी नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे भी पता चला, मैं भी आया हूँ, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कब से, कितने दिन से, और हिंदुस्तान के जो नेता हैं, जो तमाम जिनके मुद्दे हैं, अग्निवीर और ये पेंडिंग भर्ती, वो लोग कहाँ हैं, क्यों इनका साथ नहीं दे रहे हैं? ये इतने दिन से लगातार इन सड़कों पे अपने इन साथियों को लेकर के कि हमारी कोई तो सुन लो, कोई तो सुन लो, कोई हो जिंदा हिंदुस्तान में कोई नेता जो इन जवानों की बात करे, इन युवाओं की बात करे। मैं लगातार घूम रहा हूं कि भारतीय सेना में सेवादारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, अग्निवीर खत्म होनी चाहिए। वो नेता कहां आज किस बिल में घुसे हुए हैं? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई आप कितने दिन से इस आंदोलन को लगातार चला रहे हैं, कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं? सर ये 4 साल से इस आंदोलन में लगातार लगे हुए हैं। हाँ सर, आपने बोला पेंडिंग भर्ती, हाँ। अग्निवीर, मतलब सरकार बार बार सेना को हस्तक्षेप कर रही है। हाँ। तो सर एक संघ और एक विचारधारा के लोग जब सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो सबसे पहले सरकारी संस्था को नष्ट करेंगे। जी जी। उसके बाद सरकारी स्कूल को ख़त्म करेंगे, प्राइवेटेशन, जितने भी सरकारी एजेंसी है सबको प्राइवेट करके युवाओं को बेरोजगारी की ओर धकेलेंगे। क्योंकि युवा अगर बेरोजगार रहेगा तो इन्हें राजनीति करने में मज़ा आएगा, इन्हें कुर्सी पे बैठने में मज़ा आएगा। और सबसे मेन है सर, ये आप लोगों की, जो मैं ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोगों की बात कोई नेता, कोई मंत्री, कोई इतने बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो लोग नहीं सुन रहे हैं? कोई आप लोगों की बात को नहीं उठा रहा है? तो देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के मुद्दे हैं, 1.5 लाख पेंडिंग भर्ती, अग्निवीर, तो कोई ऐसा नेता, कोई मंत्री आप लोगों का साथ और सहयोग नहीं दे रहा है इस आंदोलन को, या इस लड़ाई को, इस आवाज़ को मजबूती के साथ सरकार के सामने उठाने के लिए और आप लोगों की पेंडिंग भर्ती को कराने के लिए? कोई नेता, कोई मंत्री सामने नहीं आ रहा है। कोई, मतलब समझिए कि इसको एक्शन मूड जैसे होता है ना, कहीं भी युवा के साथ केवल, मतलब समझिए कि राजनीति होता है। युवा का जब दुख दर्द जिस समय आता है उस समय सभी नेता भूल जाते हैं इसको। और हम हर उस लीडर के पास गए, हर उस नेता के पास गए, हमने गिड़गिड़ाया कि आप हमारी मुद्दे को उठाओ, पार्लियामेंट में उठाओ, या हमारे मुद्दे को लेकर कहीं कोई बड़ा प्रोटेस्ट करो, लेकिन किसी ने अभी तक किसी प्रकार का बड़ा कुछ किया नहीं है। और लगभग समझिए सर 4 साल से हम लोग जंतर मंतर हो, हरियाणा हो और बिहार हो, हर जगह हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके देख लिया। किसी प्रकार का कोई हमें ना तो सरकार के तरफ से ना तो विपक्ष का कोई बड़ा लीडर हमारे मुद्दे को उठाया। और हम लगातार सड़क पे घूम रहे हैं। आज हमारे हाथ में AK-47 जैसे गन होते, वर्दी होता है, देश का सुरक्षा होता कंधों पे, लेकिन बैनर पोस्टर लेके दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ देश में एक पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा का पूरे देश की मीडिया कवर कर रही है, उस चीज़ को चला रही है, और यहीं साथ में वो यात्रा पीछे पीछे चल रही है। तो वो मीडिया वाले क्या आप लोगों की बात को कवर नहीं कर रहे हैं? वो आप लोगों की बात को सामने नहीं रख रहे हैं देश के सामने? क्योंकि मुझे तो कहीं दिखा नहीं ऐसी मीडिया में खबरें आप लोगों की आंदोलन की। सर देश का मीडिया 90% मीडिया बिक चुकी है। 90% मीडिया बिक चुकी है। जहां उनको
मतलब पॉकेट गर्म होता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके विषय में लिखते हैं। लेकिन हम गरीब किसान के बच्चे 4 साल से तड़प रहे हैं, अपनी मांग को लेकर रोड पे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई मीडिया सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। देश का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, लेकिन आज ये मीडिया केवल पैसे वालों और बड़े राजनेता, बड़े मतलब मंत्रियों की बात सुन रही है। हम गरीब किसान बच्चों का किसी प्रकार का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और जो मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपकी पहले आप अपनी बात रखते हैं, उसमें बाद में फिर लल्लन सिंह जी जो के बाद आप लोग जब से वो मंत्री बने हैं, जब से सरकार में है, तब से क्या आप लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनसे इस आवाज़ को उठाने की, उनसे मांग की कि अभी आप तो सरकार में हैं, अभी आप क्यों उस पेंडिंग भर्ती को पूरा क्यों नहीं करा रहे हैं? सर 2-3 बार उनके पास गया, हाँ। लेकिन वहाँ से धक्का मार के भगा दिया गया। अच्छा, वहाँ से धक्का मार के आप लोगों को भगा दिया जाए? जी, जंतर मंतर पे हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो जंतर मंतर के बगल में उनका आवास है, जी। ऑफिस है। तो उस ऑफिस में लगातार एक दिन एक रात हम लोग बैठे रह गए ऑफिस के बाहर, किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं किया जी। हमने उनके पास 10 से 12 मतलब ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उनके घर पे भी कोशिश किया मिलने का, लेकिन वो हम लोगों से नहीं मिले। बस उनका उस समय मतलब राजनीति करना था उनको। बिहार में चुनाव था, जिस वजह से इस मुद्दा को उठाए। और जब उनकी सरकार बनी, साथ में गठबंधन की सरकार बनी एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन किसी प्रकार का कोई मतलब उनके तरफ से ना तो रिप्लाई आया, ना हमारे मुद्दे को लेकर चर्चा की। तो ये हकीकत है हमारे देश की, ये हमारे नए भारत की सच्चाई है। हमारे देश की मीडिया किस तरीके से गुलाम हो रखी है, ये आर्मी के जवानों की, इन युवाओं की बात नहीं है, ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, ये हर लोगों के मुंह पे ताले लगाए जा रहे हैं। ये मीडिया इस तरीके से काम कर रही है, यानी नया भारत नहीं, नपुंसक भारत बनाया जा रहा है, उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं अपने सभी इन युवाओं से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग सभी लोग, अगर आपको अपना हक चाहिए, न्याय चाहिए, 1.5 लाख युवा बहुत होते हैं। 1.5 लाख युवा और उनके घरों में अगर 2-2, 3-3 लोगों को जोड़ लिया जाए, सभी लोग अपने हक के लिए आगे आइए। केवल यह अभिराज का आंदोलन नहीं है,